to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is power of accommodation. जैसा कि अगर आपने मेरा जो लास्ट क्लास है उसको अटेंड किया होगा, उसको देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ने पावर ऑफ एकोमोडेशन को अच्छे से वहाँ पे डीपली क्या किया था, डिस्कस किया था। उसका थ्योरी पार्ट रह गया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि वो थ्योरी पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो जो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसकी चलिए अब हम थ्योरी पार्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद भी हमें अपना एक टॉपिक कवर करना है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट object on the retina by adjusting its focal length is called accommodation। जो लेंस की एबिलिटी होती है, जो लेंस की ये एबिलिटी होती है अपनी फोकल लेंथ को कम और ज़्यादा करना, पास रखे हुए ऑब्जेक्ट या दूर रखे ऑब्जेक्ट के लिए, तो जो उसकी ये जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। लेंस की एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, द स्लेरी मसल हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो हमारी स्लेरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे जो आई लेंस होते हैं उसके कर्वेचर को चेंज करने में हेल्प करती हैं। व्हेन द आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब हमारा आईज क्या करता है, दूर की चीजों को देखने की कोशिश करता है, मान लीजिए कि वो इंफिनिटी पे रखी हुई हैं, तो क्या होता है, तब देन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स, देन द सस्पेंसरी लिगामेंट, जब सिलेरी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, उसके बाद जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स पुल द आई लेंस को क्या करेंगे, पुल करेंगे, देन द आई लेंस गेट्स स्ट्रेच्ड, जो आई लेंस है वो क्या होगा, खिंच जाएगा, एंड बिकम थिन, और आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, एंड इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीज, और उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसकी वजह से हमें जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसके आगे की जो हमारी थ्योरी है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए, अब हमने क्या किया कि जब ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे हो या किसी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो हमने देख लिया कि हमारी जो स्लेरी मसल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी, जो हमारा आई लेंस है वो कैसा हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में हो तब क्या होगा, वाइल व्यूइंग द नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब हम कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे, देखेंगे, तब क्या होगा, द स्लेरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, देन द सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज, क्योंकि हमारी जो स्लेरी मसल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं, कॉन्वेक्स जो हमारे आई लेंस है उससे वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू क्या होती हैं, कांटेक्ट में होती हैं। दे स्टॉप पुलिंग द आई लेंस, जब वो लूज हो जाती हैं तो वो आई लेंस को पुल करना स्टॉप कर देती हैं। देन द आई लेंस बिकम थिक, उसके बाद जब वो पुल करना स्टॉप कर देंगी तो आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाता है। क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, एंड इट्स फोकल लेंथ इज डिक्रीजेस, और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। फिर और जो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और हमें जो हमारे पास का ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देने लगता है। अब क्या है, अ नॉर्मल आई हैज द पावर ऑफ एकोमोडेशन विच एनेबल्स ऑब्जेक्ट एज फार एज इंफिनिटी एंड एज क्लोज एज 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस ऑन रेटिना। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इंफिनिटी पे भी हो, दूर से दूर इंफिनिटी पे हो, या पास से पास 25 सेंटीमीटर पे भी हो, तब भी क्या है कि हमारी आईज के पास जो एकोमोडेशन पावर है उसके थ्रू वो क्या कर सकती है, वो उस ऑब्जेक्ट को रेटिना पे फोकस कर देती है। ये तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो गई। ठीक है, इसके बीच में भी कहीं भी हो तो वो करती है, ये मैक्सिमम और मिनिमम की बात है। ठीक है, द पावर ऑफ
एक्कोमोडेशन ऑफ द आई फॉर अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन 4D। जो हमारे आईज है उसका जो नॉर्मल विजन है वो कैसा है, 4D का है। ठीक है, 4 डायोप्टर क्या है, 4 डायोप्टर। जो पावर है हमारे आईज का वो क्या है, 4 डायोप्टर है उसका पावर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जो पावर ऑफ एकोमोडेशन था, हमने उसकी बात अब यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या कर, जो भी हमने कल डिस्कस किया था, जो हमारा जो क्लास था प्रीवियस क्लास, उसमें जो भी चीजें हमने डिस्कस की थी उसका जो थ्योरी पार्ट था वो हमने यहाँ पे पूरा उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है इसका जो थोड़ा और बचा हुआ पार्ट है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट, उसको भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नियर पॉइंट। जैसा कि क्या है कि एक कोई ना कोई लिमिट होती है, किसी भी चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है, या तो वो बहुत मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, तो अभी हम बात करने अपने आइस की मिनिमम लिमिट की। किसकी बात करें, मिनिमम लिमिट की या मिनिमम पॉइंट की, जहां तक हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो या कुछ पढ़ते रहते हैं, या अगर कोई यूज कर रहे हैं गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, तो हम लोग बोलते हैं यूजली कि पास से मत देखो, इतने पास से मत देखो आइस खराब हो जाएगी, इतने पास से मत देखो आइस खराब हो जाएगी, थोड़ा दूर रख के देखो। तो वो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी आइस की एक अपनी लिमिट है, जिसके बाद जो है हमारी आइस को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। वो हमें फील नहीं होता है, वो हमें फील नहीं होता, क्योंकि क्या है कि हम अगर कोई भी चीज को अगर अपना हाथ है तो हमको इतने डिस्टेंस पे भी दिखाई देगी, इतने डिस्टेंस पे भी दिखाई दे रही है भाई, इतने पे भी, इतने पे भी, इतने पे भी दिखाई दे रही है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमको आराम से दिखाई दे रही है। जब दिखाई दे रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है देखने में, चाहे हम इतने पास से पढ़े चाहे इतने दूर से पढ़े, क्या फर्क पड़ता है भाई, दिखाई तो दे ही रहा है। लेकिन जब आप किसी लिखी हुई चीज को, अगर कोई बुक है या कोई कॉपी है उसमें कोई लिखी हुई चीज, जब आप उसको पास से देखते हो तो वो क्या हो जाती है, वो चीजें ब्लर्ड दिखाई देती हैं आपको, वो एकदम क्लियर, एकदम बहुत पास में आप ना चीजों को क्लियर नहीं देख सकते, वो क्या हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती हैं। वो आपको दिखाई तो देंगी, क्लियर नहीं दिखाई देंगी, और क्लियर भी ना दिखाई देने के बाद जो है वो आपको इफेक्ट करेंगी, वो आपके आईज को क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। तो वो एक ऐसा मिनिमम पॉइंट जहाँ पे हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रॉपरली देख सकते हैं, उस मिनिमम पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि उसको हम कहते हैं कि जो हमारा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। उसको हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा नियर पॉइंट होता है मिनिमम, वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर तक बोला जाता है कि उसमें आपके आइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चीज़ों को रख के वहाँ से देखिए या पढ़िए। अब अगर हम मान लीजिए कि हमको अगर 25 के अंदर भी अगर हम 15 सेंटीमीटर पे रखें, 10 सेंटीमीटर पे रखें, तब भी हमको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर पे रख के ही क्यों देखें, हम 10 सेंटीमीटर पे रख के क्यों नहीं देखें। तो उसकी बात ये कि जब हम पढ़ रहे थे अपना नियर पॉइंट, जब हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है जब पास में हो तो क्या होती है कि वहां से जो रेज आती है वो कैसी होती है, डाइवर्जिंग रेज होती है। ठीक, उस डाइवर्जिंग रेज को कन्वर्ज करने में जो हमारा आइलेंस है उसको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, अपना जो कर्वेचर है उसको बड़ा करना पड़ता है, उसको ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, और जो वो होता है, जो हमारा लेंस होता है वो बल्जिंग आउट हो जाता है, मतलब कि वो जो उसका जो कर्व सरफेस होता है वो बाहर की तरफ और निकल जाता है। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज की एक लिमिट होगी, किसी भी चीज की क्या होगी, एक लिमिट होगी। अब वो ऐसा नहीं कि आप एकदम पास में कर लीजिए तो वो क्या करेगा, और जो है और जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट है वो और उसको लूज करेगा और स्टॉप कर देगा पुल करना, तो वो एकदम क्या हो जाएगा कि वो एक बॉल की तरह हो जाए, और बॉल की तरह हो जाए ताकि आपको 10 सेंटीमीटर भी रखी चीज दिखाई दे जाए।
तो उससे आपको मान लीजिए दिखाई तो दे जाए, लेकिन उस जो हमारा क्या है लेंस है, जो हमारा आई लेंस है, उसको उस लिमिट तक जाने में क्या बहुत स्ट्रेन उसको झेलना पड़ेगा। क्या उसको उसके आई उस लेंस पे बहुत स्ट्रेन आएगा। वो आपको अगर आपकी लिमिट अगर मान लीजिए कि 1 पेज लिखने की है, हाँ, और अगर आपको 2 पेज लिखने को बोल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए डबल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपके लिए डबल काम हो जाएगा। अगर आपको क्या है कि बोला जाए कि आधा घंटा अगर आपको क्लास अटेंड करनी है और उसके बाद वो आपको बोल दिया जाए कि 1.5 घंटे की क्लास हो गई, तो आपको क्या होगा कि आपकी लिमिट है आधे घंटे की, आप 1.5 घंटे की क्लास को अटेंड तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। आपकी लिमिट से ज्यादा आपने क्या किया, काम किया है, तो आपको क्या होगा, बहुत ही स्ट्रेस और आप स्ट्रेन दोगे अपने दिमाग पे, या आप कंसंट्रेट करोगे, तो वो एक ज्यादा पावर की जरूरत हो जाएगी, ज्यादा पावर लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा। ठीक, तो वैसे ही हमारी जो आई लेंस होती है, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। वो उतनी लिमिट में क्या होगा, वो उतनी लिमिट के लिए फ्लेक्सिबल है कि उतनी लिमिट तक अपना कर्वेचर को छोटा या बड़ा कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब अगर आप बहुत ही जबरदस्ती करोगे तो भाई उस पे क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा। क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि अपनी आईज को या अपने लेंस को बिना स्ट्रेन दिए हुए आपका वो मिनिमम डिस्टेंस जिसपे आप आसानी से किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिससे कि आप उस मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जिसपे आपकी आईज को कोई भी स्ट्रेन ना हो, वो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो आपका कहलाएगा लीस्ट विजन या लीस्ट डिस्टेंस या नियर पॉइंट। समझ में आया कि हम ये बात जो है वो ये कह रहे हैं कि क्या है कि वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अगर आप उस 25 सेंटीमीटर से पास में लाके अपनी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा, लेकिन आपके आईज पे बहुत ही स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे आगे चल के आपकी आईज को क्या हो सकता है, आपकी आईज डैमेज भी हो सकती है, आपके आईज में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसपे आपकी आईज पे स्ट्रेन ना पड़े, वो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी भी एडल्ट के लिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ही मिनिमम डिस्टेंस होता है। 25 सेंटीमीटर तक ही हमको माना जाता है कि यही हमारा नियर पॉइंट होता है। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस at which an object must be placed so that a normal eye may see it clearly without any strain is called the least distance of distinct vision. ठीक है, समझ में आया? For a normal eye of an adult, it is 25 centimeter. It is also called near point of the eyes. ठीक है, तो near point आपको समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे far point को। अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, फार पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फार पॉइंट क्या होना चाहिए। अब अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आप अगर बाहर निकल के देखेंगे अपने घर से, तो आप अगर स्काई की तरफ देखेंगे तो आपको मून भी दिखाई देगा, आपको सन भी दिखाई देगा, आपको स्टार्स भी दिखाई देंगे, आपको एरोप्लेन भी दिखाई देगी, आपको बर्ड भी दिखाई देगी। ठीक है, तो जो स्टार्स और मून्स है, वो जो स्टार्स और मून है, तो वो क्या है, वो हमसे बहुत 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 दूर है। तो जो चीजें हमसे बहुत दूर होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी पे। कहाँ है वो, हमसे इन्फिनिटी पे। तो आप इतना मान लें कि आपकी जो फार पॉइंट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी है। आप इन्फिनिटी तक भी देख सकते हैं। कोई अपने आईज की ये जो फार पॉइंट है उसकी लिमिट ये नहीं है कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक ही हम देख रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि हम उतना ही देख सकते हैं। नहीं, आप
इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। अगर आपको स्काई में जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं तो वो हमसे इन्फिनिटी पे हैं, वो हमसे उनकी डिस्टेंस वो इन्फिनिटी है। तो जब हम उस चीज़ों को देख पा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इन्फिनिटी जो हमारा फार पॉइंट है, जो हम दूर की चीज़ों को जितना हम देख सकते हैं वो हमारा क्या है, डिस्टेंस इन्फिनिटी। यानी कि हम इन्फिनिटी तक की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। अगर हमारे आइज़ में ऐसे कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो तो जो हमारी नॉर्मल आइज़ होती है उससे हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो कोई अगर आपको ये बोले कि मैं तो 20 किलोमीटर देख सकता हूँ, तो आप प्लीज़ ये बोलिएगा कि मैं तो इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ, सिर्फ 20 ही किलोमीटर देख सकता हूँ, मैं इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ। ठीक है, तो जो नॉर्मल आइज है वो इन्फिनिटी तक देख सकती है, यानी जो हमारा फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, द farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eye. It is infinity for normal eyes. ठीक है, तो ये जो हमारा पावर ऑफ एक्कोमोडेशन का जो थ्योरी पार्ट था और जो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट था, वो यहाँ पे जितना टॉपिक था वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है कि पावर ऑफ एक्कोमोडेशन से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।